नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो का शीर्षक है पुरी में भगवान कृष्ण के साथ राधा या रुक्मणी नहीं बल्कि बलराम जी और सुभद्रा जी क्यों है। उड़ीसा की धार्मिक नगरी पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। हिंदू पंचांग के अनुसार यहाँ हर आषाढ़ महीने जून जुलाई में विशाल रथ यात्रा का भव्य आयोजन होता है। देवताओं का स्नान समारोह व रथ यात्रा जेठ महीने की पूर्णिमा तिथि को देव स्नान पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व से ठीक 16 दिन बाद आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा पर्व मनाया जाएगा। इस रथ की रस्सियों को खींचने और छूने मात्र के लिए पूरी दुनिया से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ के भक्तों की मान्यता है कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम चारों धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु भगवान के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूर पर है। आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। जगन्नाथ मंदिर में सबर जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के देवतापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। महाभारत के वन पर्व के अनुसार सबसे पहले सबर जाति विश्ववसु ने नील माधव के रूप में इनकी पूजा की थी। इसलिए आज भी पुरी के मंदिर में कई सेवक हैं जिन्हें दैतापति के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं पुरी में भगवान कृष्ण के साथ राधा या रुक्मणी नहीं बल्कि बलराम जी और सुभद्रा जी क्यों है। एक कथा प्रचलित है कि द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण जी शयन करते हुए एक रात निद्रा में अचानक राधे राधे बोल पड़े। रुक्मणी जी ने यह बात अन्य महारानियों को बताई। महारानियों को आश्चर्य हुआ। रुक्मणी जी ने अन्य रानियों से वार्ता की कि सुनते हैं वृंदावन में राधा नाम की गोप कुमारी है। हम सबकी इतनी सेवा निष्ठा भक्ति के बाद भी प्रभु ने उनको नहीं भुलाया है। राधा जी की भगवान श्री कृष्ण के साथ रहस्यात्मक रास लीलाओं के बारे में माता रोहिणी भली प्रकार जानती थी। उनके पास जाकर सभी महारानियों ने अनुनय विनय किया कि हमें भगवान की बाल लीला के बारे में बताएं। पहले तो माता रोहिणी ने टालना चाहा, लेकिन महारानियों के हट करने पर कहा, ठीक है सुनो। पहले सुभद्रा को पहरे पर दरवाजे में बिठा दो ताकि कोई अंदर ना आने पाए। माताजी के कहने पर सुभद्रा दरवाजे पर बाहर बैठ गईं। अंदर माता रोहिणी जी सभी महारानियों को भगवान की बाल लीला सुनाने लगी। कुछ समय बाद श्री कृष्ण जी अंतःपुर की ओर आते दिखाई दिए। सुभद्रा ने उचित कारण बताकर द्वार पर ही रोक लिया। थोड़ी ही देर हुई थी कि बलराम जी भी आ गए और अंदर जाने लगे, लेकिन सुभद्रा जी ने उन दोनों को अंदर जाने से रोकने के लिए बीच में खड़े होकर
एक हाथ से कृष्ण जी और दूसरे हाथ से बलदाऊ जी के हाथ को पकड़कर बाहर ही रोकने की कोशिश करने लगी। बहन के द्वारा पकड़े जाने से दोनों भाई सुभद्रा जी की आंखें तरेर कर हाथ छोड़ने के लिए कहने लगे। भाव विभोर कर देने वाला भाई बहन के इस प्रेम भाव वाले वातावरण युक्त दुर्लभ दृश्य में अचानक नारद जी का आगमन हो गया। दोनों भाई के बीच में बहन सुभद्रा की इस दुर्लभ झांकी के दर्शन से गदगद हो गए और अनायास ही नारद जी के मुखारबिंद से निकल पड़ा, वाह प्रभु वाह। नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप तीनों के जिस महाभाव में लीन मूर्तिस्थ रूप के मैंने दर्शन किए हैं, वह सामान्य जनों के दर्शन हेतु पृथ्वी पर सदैव सुशोभित रहे। महाप्रभु ने तथास्तु कह दिया। तब से भगवान उसी स्वरूप में जगन्नाथपुरी में विराजमान हो गए। हर 12 वर्ष के अंतराल में जिस समय 2 आषाढ़ मास होता है, तब भगवान जगन्नाथ जी के श्री विग्रहों को बदला जाता है। महानीम नाम का एक पवित्र पेड़ जिसमें शंख, चक्र, गदा, पद्म का निशान हो, जिसके नीचे सर्पों का तथा ऊपर चिड़ियों का वास न हो, ऐसे पवित्र पेड़ से नया विग्रह मंदिर परिसर स्थित मूर्ति निर्माणशाला में बनाया जाता है। पुराने श्री विग्रह को मंदिर परिसर में ही कैवल्य बैकुंठ, कोयली बैकुंठ में विश्राम दे दिया जाता है। मंदिर की व्यापकता। मंदिर का क्षेत्रफल 4 लाख वर्ग फीट में है। भूमि सतह से मंदिर की ऊंचाई 214 फीट, जिसके ऊपर 15 फीट की गोलाई का नील चक्र, जिसके ऊपर 18 फीट की लंबे बांस पर महाध्वज फहराता है। प्रतिदिन शाम के समय एक सेवक अपनी पीठ पर ध्वज पताका की बड़ी सी गठरी अपने पीठ पर बांधकर बंदर की भांति मंदिर के ऊपर चढ़ता है। भयानक समुद्री तेज हवा के प्रवाह के मध्य पीठ से गठरी निकालकर नील चक्र व बांस के पताका को बदलकर पुरानी पताका फिर से पीठ में बांधकर नीचे लाता है। प्रत्येक एकादशी को ध्वजारोहण के बाद नील चक्र के ऊपर ही मंदिर शीर्ष की आरती की जाती है। जब भी आप जगन्नाथ जी जाने की योजना बनाएं तो एकादशी तिथि को ध्यान में रखें। जिस दिन मंदिर शीर्ष की आरती होती है, अन्य दिन में केवल ध्वज पताका फहराया जाता है। रथ में यात्रा। भगवान के रथ में यात्रा पर निकलने से संबंधित बहुत सी कथाएं हैं, जिसके कारण इस महोत्सव का आयोजन होता है। नंबर 1, कुछ लोग कहते हैं कि सुभद्रा अपने मायके आती हैं तो भाइयों से नगर भ्रमण की इच्छा व्यक्त करती है। तब दोनों भाई अपनी बहन को लेकर रथ में घुमाने ले जाते हैं। नंबर 2, गुंडीचा मंदिर में प्रतिष्ठित देवी इनकी मौसी लगती हैं, जो तीनों भाई बहनों को अपने घर आने का निमंत्रण देती हैं। तब दोनों भाई बहन के साथ मौसी के घर 10 दिन के लिए रहने जाते हैं। नंबर 3, 15 दिन तक बीमार रहने के बाद स्वास्थ्य लाभ व आराम करने के लिए भगवान अपने भाई बहन के साथ मौसी के घर जाते हैं। गजा मूंग का प्रसाद। पूरे साल भर भगवान जगन्नाथ जी को 56 भोग परिपूर्ण रूप से लगाया जाता है। उस दिन भगवान को उनके सबसे बड़े पर्व रथ यात्रा के दिन भीगे हुए चना और मूंग का भोग क्यों लगाया जाता है? भगवान जगन्नाथ जी की पूजा दिनचर्या में बहुत कुछ बातें दुर्लभ है। जैसे प्रत्येक सोमवार को जनेऊ बदला जाता है, हर बुधवार को हजामत बनाई जाती है, वैशाख शुक्ल तीज से 21 दिन की चंदन यात्रा, ज्येष्ठ पूर्णिमा को 108 घड़ों के जल से स्नान कराया जाता है, जिससे भगवान का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तब से लेकर 15 दिन तक भगवान की सेवा उनके स्वास्थ्य लाभ के रूप में काढ़े का भोग लगाकर किया जाता है। इसी क्रम में अंकुरित चने व मूंग का भोग 16वें दिन यात्रा के उत्सव पर किया जाता है। इस प्रसाद को गजा मूंग के नाम से जाना जाता है। यह प्रसाद पूरे साल भर में एक ही दिन रथ यात्रा के ही दिन प्राप्त किया जा सकता है।
देश विदेश में भी आयोजन। रथ यात्रा का आयोजन देश के प्रायः सभी हिस्सों में होता है। भारत देश के कई मंदिरों से भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा को रथ में बिठाकर नगर भ्रमण के लिए ले जाया जाता है। विदेशों में इस्कॉन मंदिर के द्वारा रथ यात्रा का आयोजन होता है। डबलिन, टोरंटो, लंदन, मेलबर्न, पेरिस, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया तथा बांग्लादेश सहित लगभग 100 से भी अधिक देशों में रथ यात्रा का बहुत बड़ा आयोजन होता है, जिसे एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। बलभद्र जी के रथ का संक्षिप्त परिचय। रथ का नाम तालध्वज रथ। कुल काष्ठ खंडों की संख्या 763। कुल चक्के 14। रथ की ऊंचाई 44 फीट। रथ की लंबाई चौड़ाई 33 फीट। रथ के सारथी का नाम मातली। रथ के रक्षक का नाम वासुदेव। रथ में लगे रस्से का नाम वासुकी नाग। भगवान जगन्नाथ जी के रथ का संक्षिप्त परिचय। रथ का नाम नंदी घोष रथ। कुल काष्ठ खंडों की संख्या 832। कुल चक्के 16। रथ की ऊंचाई 45 फीट। रथ की लंबाई चौड़ाई 34 फीट 6 इंच। रथ के सारथी का नाम दारुक। रथ के रक्षक का नाम गरुड़। रथ में लगे रस्से का नाम शंखचूड़ नागुनी। सुभद्रा जी के रथ का संक्षिप्त परिचय। रथ का नाम देवदलन रथ। कुल काष्ठ खंडों की संख्या 593। कुल चक्के 12। रथ की ऊंचाई 43 फीट। रथ की लंबाई चौड़ाई 31 फीट 6 इंच। रथ के सारथी का नाम अर्जुन। रथ के रक्षक का नाम जय दुर्गा। रथ में लगे रस्से का नाम स्वर्णचूर्ण नागुनी। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों और परिचितों को भी शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।